What's up everyone? Welcome back to the channel। तो गाइस हम लोगों ने चैप्टर 1 ऑफ बिजनेस स्टडीज स्टार्ट किया था और कुछ टॉपिक्स हमने कवर कर लिए थे। आज के इस वीडियो में चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और 80 to 90% चैप्टर आज आपका खत्म हो जाएगा, फिर एक पार्ट और चैप्टर आपका खत्म। तो फर्स्ट चैप्टर हो जाएगा और इसी स्पीड से हम इकोनॉमिक्स अकाउंट सब करते चले जाएंगे और आने वाले 1.5 से 2 महीने में आपका सारा सिलेबस हो जाएगा टिल योर हाफ ईयरली एग्जाम और फिर बचा हुआ हम करते चलेंगे। तो आइए जल्दी से फटाफट शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, एक छोटा सा थोड़ा इंटरनल मोटिवेशन मिल जाएगा और आप लोग तो पढ़ ही रहे हो। चलिए लेट्स बिगिन। तो चलिए जी शुरू करेंगे आज हम लोग इस चार्ट के साथ। मैंने आपको बिजनेस में बताया था इंडस्ट्रीज 3 प्रकार की, ठीक है, जिसमें कि हमने पढ़ लिया था प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये सब हमने पढ़ लिया था। आज के वीडियो में जो फोकस रहेगा हमारा वो रहेगा कॉमर्स के ऊपर। सर कॉमर्स क्या है? देखो सबसे पहले याद रखो कि बिजनेस एक बड़ा टर्म है। बिजनेस में 2 प्रकार की चीजें आती हैं। एक आती है इंडस्ट्रीज जो एक्सट्रैक्ट कर रही हैं, सामान बना रही हैं। कॉमर्स क्या है? व्यापारी लोग जो व्यापार करना, सिर्फ और सिर्फ सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ठीक है, माल बेचना, अपने देश में बेचना, बाहर बेचना, ये सब कॉमर्स का पार्ट होता है। बनाना नहीं आ रहा इसमें, बनाने वाला पार्ट आ रहा है इधर इंडस्ट्रीज में। कॉमर्स मेजर फोकस सेलिंग के ऊपर रखता है, सेल्स के ऊपर रखता है। तो कॉमर्स में क्या आता है? कॉमर्स में हमारे पास सबसे पहले आता है ट्रेड। ट्रेड का क्या मतलब है सर? ट्रेड हिंदी में बोलूँ तो व्यापार, द एक्सचेंज और सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स, इसी को हम ट्रेड बोलते हैं। तो 2 प्रकार का हमारे पास ट्रेड होगा, एक होगा इंटरनल, एक होगा एक्सटर्नल। अगर मैं कोई भी माल बेच रहा हूं, आई एम सेलिंग गुड्स एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज विद इन द बाउंड्रीज ऑफ माई नेशन, इंडिया के अंदर मैं काम कर रहा हूं, तो वो इंटरनल ट्रेड होगा। इंडिया से बाहर मैं एक्सपोर्ट करता हूं या बाहर से कुछ इंपोर्ट करता हूं, तो वो एक्सटर्नल ट्रेड होगा। ट्रेड इंटरनल, एक्सटर्नल। अब हमारे देश के अंदर 2 प्रकार के मेजर बिजनेसमैन होते हैं। एक होते हैं होलसेलर्स जो बल्क में डील करते हैं, बड़ी क्वांटिटी में डील करते हैं, और एक होते हैं रिटेलर्स जिनसे आपको एक पीस पे मिल जाएगा। तो अगर बल्क में बिजनेस करना है तो वो होलसेल, छोटे छोटे पीसेस में करना है तो रिटेल। एक्सटर्नल के क्या पार्ट्स हैं? जब देश से बाहर बिजनेस करना है, तो अगर बाहर से खरीदा उसको बोलते हैं इम्पोर्ट, बाहर बेचा उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट, और एक देश से खरीद के दूसरे देश में बेच दिया तो उसको बोलते हैं एंट्री पोर्ट। फॉर एग्जाम्पल सर कंट्री ए है जिसको कुछ सामान लेना है कंट्री सी से, लेकिन सी से उनके रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, लड़ाई झगड़े हैं, वॉर चल रहा है, तो वो बी को कांटेक्ट करेगा। बी क्या करेगा? यहाँ से खरीदेगा और यहाँ बेच देगा, अपना प्रॉफिट भी कमा लेगा बीच में। ये होता है एंट्री पोर्ट, कि एक देश से माल खरीद के दूसरे देश को बेचना, क्योंकि उन दोनों के लिंक्स अच्छे नहीं हैं, इसी को एंट्री पोर्ट बोलते हैं। तो ट्रेड में इंटरनल एक्सटर्नल, इंटरनल में बल्क में और सिंगल पीसेस में होलसेल रिटेल, एक्सटर्नल में इंपोर्ट एक्सपोर्ट और एंट्री पोर्ट, ठीक है। अब ऑक्सिलरीज की बात करते हैं। ऑक्सिलरीज का मतलब होता है, इसको हम एड्स टू ट्रेड भी बोलते हैं। एड्स का मतलब होता है हेल्पिंग हैंड। ये हमें मदद करता है बिजनेस करने में। तो बिजनेस करने में हमारे पास मेनली 5 प्रकार की ऑक्सिलरीज होती हैं, जिसको हम फिर से बिटवा के नाम से जानते हैं। अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो बैंकिंग विल हेल्प यू। बैंकिंग आपकी मदद करेगा पैसे की प्रॉब्लम को दूर करने में। आपको डर लग रहा है चोरी हो सकता है, माल आग लग सकती है, तो वहाँ आपकी मदद करेगा इंश्योरेंस, ठीक है। तो BI। अब माल मैंने अपने शहर में बनाया, सपोज मैंने अपने सिटी में बनाया, तो मुझे दूसरे सिटी में बेचना है, तो ट्रांसपोर्ट की मदद से जा पाएगा वो। ट्रांसपोर्टेशन, सामान बनाया आज है, बिकेगा हो सकता है 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 25 दिन बाद, स्टोर करना पड़ेगा, वेयर हाउसिंग। और माल की नॉलेज लोगों तक कैसे दूं? आपको क्या पता कौन से टूथपेस्ट में नमक है, आपको क्या पता कौन से टूथपेस्ट में हल्दी है पता नहीं क्या क्या डाल देते हैं, तो कौन सी क्रीम लगाएं कि 7 दिन में गोरा बन पाए। तो ये सब एडवर्टीजमेंट्स जो हैं, कौन से न्यूडल 2 मिनट में बन जाएंगे, भाई कहाँ से पता लग रहा है? सब एडवर्टीजमेंट से पता चल रहा है। तो नॉलेज वाला प्रॉब्लम एडवर्टीजमेंट दूर करेगा। तो बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, एडवर्टीजमेंट, ये हमारे ऑक्सिलरीज टू ट्रेड होते हैं, ठीक है जी। अब इसके बाद क्या आता है हमारे पास? इसके बाद हमारे पास आता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है। पहले मैं एक बार आपको वो दिखा दूँ कॉमर्स वाला पार्ट कि बेसिकली है क्या। ओफो सब वाइट हो गया है, आजा यार, आजा 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 आजा। बच्चे पढ़ना चाहते हैं, तू वाइट हो रहा। हाँ
देखो कॉमर्स क्या है, द एक्टिविटीज विच आर नेसेसरी फॉर फैसिलिटेटिंग एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर इंक्लूडेड अंडर कॉमर्स। कॉमर्स का जो मेन फंक्शन होता है वो फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है। हिंड्रेंस कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, पर्सन की, प्लेस की, टाइम की, रिस्क की, फाइनेंस की, ये सब प्रॉब्लम्स दूर करते हैं हमारे बिटवा। कॉमर्स में दो चीज़ें हैं, ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड क्या होता है, रिलेटिंग टू सेल, ट्रांसफर, एक्सचेंज ऑफ गुड्स आर नोन एज ट्रेड। ट्रेड इज दैट पार्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज विच इन्वॉल्व्स इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। ट्रेड कितने प्रकार का है हमारे पास, ट्रेड कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल को होम ट्रेड बोलते हैं, एक्सटर्नल को फॉरेन ट्रेड बोलते हैं। अब इंटरनल कौन सा होगा, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, विद इन द, ये देखो इस तरीके के हमारे देश में हम घूमने जाते हैं ना, ये देखो ये चिंटू क्या कर रहे हैं, दो ये चिंटू आपस में, ये चिंटू इसको फोन में कुछ मूवी दिखा रहा है, इसको कह रहा देख मेरे पास फोटो है, समझे। अब इस तरीके की चीजें हैं। अब हमारे पास इनकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो होलसेल कौन सा हो गया, व्हेन गुड्स आर बॉट एंड सोल्ड इन लार्ज क्वांटिटीज। ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरा तुम लोग, ये चिंटू इसको क्या दिखा रहा होगा, मैं देखता हूँ तुम क्या सोचते हो ये चिंटू क्या दिखा रहा है फोन में इसको। अच्छा, होलसेल क्या है, व्हेन गुड्स आर बॉट एंड सोल्ड इन लार्ज क्वांटिटीज, उसको होलसेल बोलते हैं, और जब छोटी क्वांटिटी में होता है तो उसको रिटेल बोलते हैं। एक्सटर्नल क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन पर्सन्स एंड ऑर्गेनाइजेशन बिलोंगिंग टू अलग अलग कंट्रीज, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये सारा माल जो है ये एरोप्लेन से उड़ के कहीं और चला जाएगा खुद ही, तो ये हो जाएगा एक्सपोर्ट, ठीक है। एक्सपोर्ट मीन्स सेलिंग ऑफ गुड्स टू अदर कंट्री, इंपोर्ट मीन्स परचेजिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम अदर कंट्रीज, एंड एंट्री पोर्ट एक देश से खरीद के दूसरे देश में बेचना, ये हो जाता है जी। ऑक्सिलरीज तो आप जानते हो यार, हमारे बिटवा कौन कौन से बिटवा है हमारे पास, बैंकिंग। बैंकिंग कौन सी प्रॉब्लम को दूर करेगा, बैंकिंग प्रॉब्लम दूर करेगा फाइनेंस की, फंड्स की, ठीक है। तो हमारे को जो मेजर फंड्स की प्रॉब्लम है फॉर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म पर्पजेज, ये बैंकिंग दूर करेगा, ठीक है। ऐसे ही मैंने आपको पढ़ाया ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, लोकेशन की प्रॉब्लम। इसके बाद इंश्योरेंस, थेफ्ट, चोरी का, डैमेज का, ये सब। वेयर हाउसिंग, स्टोरेज की प्रॉब्लम, एडवर्टीजमेंट, नॉलेज की प्रॉब्लम। तो ये काम सारा का सारा इनका होता है। अब हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज कितने प्रकार की होती हैं, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जो लोग पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं वो कितने तरीके के होते हैं। चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा छोटा है, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आ जाओ जरा फटाफट से देखो, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, BPE इकोनॉमिक एक्टिविटीज कितने प्रकार की होंगी, BPE, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस क्या है, बिजनेस एक एंटरप्रेन्योर अपने डिसीजन से एस्टैब्लिश करता है, और अगर कोई लीगल फॉर्मेलिटी चाहिए तो तब। प्रोफेशन क्या है सर, प्रोफेशन वो लोग हैं जो प्रोफेशनल्स हैं, जिनके पास एक स्पेसिफिक नॉलेज है, एक स्किल है, जैसे कि डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर। टीचिंग में भी लोग प्रोफेशनल्स में आते हैं, टीचर्स आर ऑल्सो प्रोफेशनल्स, क्योंकि वो अपने स्किल जानते हैं अच्छे से। बट अगर वो टीचर अपनी प्रैक्टिस कर रहा है देन, अगर वो टीचर किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं फिर तो वो किसी ना किसी के लिए एम्प्लॉयड हो गए ना, तो फिर वही टीचर किस में आ जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट में आ जाएंगे। सिमिलरली एक डॉक्टर अगर किसी हॉस्पिटल में एज अ जॉब काम कर रहे हैं तो फिर वो एम्प्लॉयमेंट में आ जाएंगे, बट अगर अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रोफेशन में कंसिडर होंगे। तो काम किस तरीके का कर रहे हैं उस पे बेस्ड आप कैटेगराइज करोगे कि बिजनेस है, प्रोफेशन है या एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। बिजनेस कैसे शुरू होगा, जब एंटरप्रेन्योर डिसाइड करेगा या बिजनेसमैन डिसाइड करेगा। प्रोफेशन कब शुरू होगा, जब आपके पास एक मेंबरशिप होगी किसी बॉडी की, लाइक फॉर एग्जांपल आप CA की बात करते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, उसकी मेंबरशिप चाहिए, अदरवाइज नहीं माना जाएगा कोई भी CA। सिमिलरली डॉक्टर्स के लिए इसी तरीके से डिग्री चाहिए आपको, MBBS या कोई भी अदर डिग्री। तो मतलब जब आपके पास सर्टिफिकेट होगा और मेंबरशिप होगी तब आप प्रोफेशनल कहलाओगे। एम्प्लॉयमेंट में आपको अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए और सर्विस एग्रीमेंट चाहिए। नेचर ऑफ वर्क, बिजनेस में क्या होगा, गुड्स और सर्विसेज बेचे जाते हैं जनता को। प्रोफेशन में सर्विसेज दी जाएंगी। एम्प्लॉयमेंट में जो भी आपका सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है उसके हिसाब से काम करना। क्वालिफिकेशन, बिजनेस में कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, चिंटू कोई भी जिसका दिमाग तेज है वो बिजनेस कर सकता है, जरूरी नहीं है कि ये स्कूल की डिग्री लेनी है। प्रोफेशन में आपको एक्सपर्ट होना चाहिए अपनी फील्ड में, एक्सपर्टीज और ट्रेनिंग चाहिए। एम्प्लॉयमेंट में क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग चाहिए एज पर द एम्प्लॉयर, एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द एम्प्लॉयर। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे कपड़ा मार्केट है, अब मैं कपड़ा मार्केट में अगर काम करता हूँ
तो मुझे वहाँ पे कोई बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, लेकिन अगर बैंक में काम करता हूँ तो वहाँ पे मुझे क्वालिफिकेशन चाहिए ना। तो क्वालिफिकेशन वेरी कर सकता है। रिवॉर्ड और रिटर्न, बिजनेस के बदले में क्या मिलता है? प्रॉफिट। प्रोफेशनल को मिलती है फीस, और एम्प्लॉयमेंट में मिलती है सैलरीज या फिर वेजेस, ठीक है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, यहाँ पे प्रोफेशन में थोड़ी बहुत सेटअप करने के लिए, और एम्प्लॉयमेंट में कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए ही नहीं, ठीक है। रिस्क, बिजनेस में काफ़ी बड़ा रिस्क होता है क्योंकि पता नहीं प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। एम्प्लॉयमेंट में थोड़ा कम होता है क्योंकि फीस जनरली रेगुलर होती है, प्रोफेशन में फीस जनरली रेगुलर होती है तो कंपैरेटिवली कम होता है, और एम्प्लॉयमेंट में ऐसा कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं है। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है रूल्स और रेगुलेशंस। क्या बिजनेस में रूल्स होते हैं? ऐसा कोई रूल्स डिफाइन नहीं करे गए हैं। प्रोफेशन में हाँ थोड़े बहुत रूल्स होते हैं, प्रोफेशनल्स को थोड़ा एथिक्स के हिसाब से चलना पड़ता है तो रूल्स होते हैं, और इधर एम्प्लॉयमेंट में डिपेंड करता है कि आप काम कहाँ कर रहे हो। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, क्या हम चला है बिजनेस ट्रांसफ़र कर सकते हैं? बिजनेसमैन अगर एक दिन अपनी दुकान पे नहीं है तो उसका बेटा भी दुकान पे बैठ सकता है। अब एक डॉक्टर एक दिन के लिए दुकान पे नहीं है, दुकान कह रहा हूँ क्लिनिक पे नहीं है, तो डॉक्टर अपने बेटे को बिठा गया, बेटा तू इंजेक्शन लगा लिया, वो पता नहीं कहाँ किसे कौन सा इंजेक्शन लगा देगा, बीमारी फैल जाएगी, गड़बड़ हो जाएगा ना। तो प्रोफेशन में ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल नहीं है, बिजनेस में है। एम्प्लॉयमेंट में भी ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कोई मिस्टर एक्स बैंक में जॉब करते हैं, वो 6 दिन के लिए नहीं है, तो बैंक में अपने बेटे को भेज दें, बेटा जा मेरी जगह काम कर ले, ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा इंटरेस्ट, राइट। एग्जाम्पल शॉप फैक्ट्री, एग्जाम्पल सीए, लॉयर्स, टीचर्स, एग्जाम्पल बैंक जॉब्स, इंश्योरेंस कंपनी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ETC। तो ये हमारे पास बेटा जी टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो जाती हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। आराम से कोई भी 4 से 5 पॉइंट याद करो, एग्जाम का काम हो जाएगा। तो हमने कॉमर्स के बारे में पढ़ लिया, हमने टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये जो हम बिजनेस पढ़ रहे हैं, व्यापार पढ़ रहे हैं, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि चिंटू के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, चिंटू एकदम स्मार्ट है, चिंटू इंटेलिजेंट है, चिंटू आज्ञाकारी है, ऑनेस्ट है, ये सब क्वालिटीज़ हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सिमिलरली बिजनेस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए? सबसे पहला, बिजनेस में इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यानी कि प्रॉफिट मेकिंग ज़रूरी है। अगर आपका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है तो फिर वो बिजनेस एक्टिविटी होगा ही नहीं, ठीक है। बिजनेस इज कंसर्न्ड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज इट इज अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी। इट डजंट इंक्लूड सच एक्टिविटीज विच आर डन आउट ऑफ लव, सिंपैथी, अफेक्शन। ये सब बिजनेस नहीं है। उसके बाद आप सामान या बनाओगे, प्रोड्यूस करोगे, या खरीदोगे बेचने के लिए। बिजनेस एंटरप्राइज इज ईदर प्रोड्यूस गुड्स और प्रोक्योर देम फ्रॉम प्रोड्यूसर्स, ठीक है। गुड्स कैन बी कंज्यूमेबल गुड्स। गुड्स कैसे हो सकते हैं? जो आप कंज्यूम करते हो, चीनी, पेन, कपड़े, या बड़े बड़े मशीन हो सकते हैं, उनको हम कैपिटल गुड्स बोलते हैं, ठीक है जी। इसके बाद सेल और एक्सचेंज। बिजनेस में माल खरीद के तो रखोगे नहीं, बेचोगे भी, तो सेल और एक्सचेंज होना ज़रूरी है बिजनेस में। तो सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट, सेल, एक्सचेंज। चौथा, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। ऑलवेज रिमेंबर, एक ट्रांजेक्शन से आप बिजनेसमैन नहीं बन जाओगे। आपके घर पे कोई सामान रखा है, आपने उठाया और उसको बेच दिया तो आप बिजनेसमैन बन गए ना। बिजनेस एक्टिविटीज हमेशा रेगुलर बेसिस पे होंगी, याद रखना, कॉन्टिन्यूसली होना चाहिए, अदरवाइज वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। उसके बाद प्रॉफिट अर्निंग, पैसा कमाना मकसद होना चाहिए, और अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, कुछ नहीं पता कि क्या रिटर्न में आए, बिजनेसमैन कमा पाए ना कमा पाए, प्रॉफिट हो ना हो, तो यू नेवर नो क्या हो सकता है। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस जो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज़ देना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को करो। क्वेश्चन नंबर 1, एक नोटबुक उठाना और उसमें लिखना इसको, डिफाइन बिजनेस एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। आज ही याद करके लिखना, तब मजा आएगा। बिजनेस और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में लिखो। क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएट बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक शॉर्ट में लिख रहा हूँ। दूसरा, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। ये 2 डिफरेंसेस आपको लिखने हैं अपनी कॉपी में, 3-3, 4-4 पॉइंट्स लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, कैटेगराइज all types of human activities। ह्यूमन एक्टिविटीज हमने मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड करी है, इंडस्ट्रीज और कॉमर्स।
ठीक है, उनका चार्ट बना के अच्छे से मैंने आपको ये कराया है। ये आपका होमवर्क है, एक जगह याद करके लिखने और परफेक्शन के साथ करके चलना है हमें। होमवर्क मैं देता चलूंगा, होमवर्क पूरा करना है, मेरे साथ साथ पढ़ते चलो, डेफिनेटली हम बहुत अच्छा स्कोर कर रहे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही करना है, ये सब तैयार कर लेना और परफेक्शन के साथ चैप्टर खत्म करना है। जब BST का वीडियो आएगा इसके बाद आपके पास 1-2 दिन के बाद, क्योंकि कल अकाउंट्स आया था, आज बिजनेस का लीको आएगा, फिर आपके पास आएगा अकाउंट्स और बिजनेस, तो तब हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट और हम परफेक्शन के साथ सारी चीज़ें खत्म कर रहे होंगे। तो दिस इज इट फॉर टुडे। होपफुली आपको समझ आ गई होंगी चीज़ें और आप ये सब अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, बस मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर और अच्छे से पढ़ते रहो। कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग। थैंक यू।